हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वन मोर लेक्चर ऑफ द क्वालिटी इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। सो अब तक हमने फॉरियर सीरीज एग्जांपल्स के अंदर देखा था कि फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन अगर फुल रेंज फॉरियर सीरीज का बोला हो, मतलब कि कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि साइन सीरीज या फिर कोसाइन सीरीज, देन इट इज नॉन एज द फुल रेंज फॉरियर सीरीज। और फुल रेंज फॉरियर सीरीज के अंदर जो पीरियड है वो 0 to 2 पाई हो सकता है, -पाई टू +पाई हो सकता है। मतलब कि जो इंटरवल की रेंज है वो टोटल 2 पाई जितनी होगी, इंटरवल की लेंथ होगी 2 पाई। ठीक है, सो देन दिस टाइप ऑफ फॉरियर सीरीज आर नॉन एज द फुल रेंज फॉरियर सीरीज। उसके बाद में हमने देखा आर्बिट्री पीरियड हो। आर्बिट्री पीरियड मतलब कि पाई नहीं हो, उसके अंदर पाई वाली लिमिट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल 0 to 3 लिमिट है, -3 to +3 लिमिट है, तो ये आर्बिट्री पीरियड है। आर्बिट्री पीरियड के लिए भी हमने एग्जांपल्स किए, उसमें फॉर्मूला में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस था। अभी नेक्स्ट जो आएगी वो है हाफ रेंज फॉरियर सीरीज। हाफ रेंज फॉरियर सीरीज के दो टाइप हैं, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज एंड हाफ रेंज साइन सीरीज। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज एंड हाफ रेंज साइन सीरीज के अंदर कुछ माइनर डिफरेंस है, फॉर्मूला नियरली सेम ही है। ठीक है, तो वो क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि हाफ रेंज सीरीज का, अगर हाफ रेंज सीरीज अगर आपको बोला है तो उसके साथ में कुछ बोला होगा कि साइन सीरीज या फिर कोसाइन, क्योंकि हाफ रेंज दो टाइप की रहती है, साइन सीरीज भी होती है, कोसाइन सीरीज भी होती है। तो अगर बोला है कि हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स, एंड एफ ऑफ एक्स का कोई भी फंक्शन दिया होगा, ठीक है, तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बोला है फॉर एफ ऑफ एक्स और एक्स का कुछ इंटरवल होगा, तो एक्स का नॉर्मल इंटरवल जो फुल रेंज फॉरियर सीरीज थी उसके अंदर टोटल इंटरवल की लेंथ थी 2 पाई, इसके अंदर टोटल इंटरवल की लेंथ होगी पाई। ठीक है, सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसा बोला हुआ है कि x इज बिटवीन 0 to पाई, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल इंटरवल की लेंथ जो है वो पाई है, पाई -0, और इंटरवल की लेंथ यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई -0 पाई है। अब तक की जो फुल रेंज फॉरियर सीरीज थी उसके अंदर टोटल इंटरवल की लेंथ थी 2 पाई जितनी, यहाँ पे है पाई जितनी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि फाइंड द कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज, कोसाइन या साइन तो बोला होगा, लेकिन हाफ रेंज अगर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 0 to पाई, अगर इंटरवल की लेंथ 2 पाई जितनी है तो फुल रेंज होगी, अगर इंटरवल की लेंथ हाफ है यानी कि पाई तक ही है तो वो हाफ रेंज फॉरियर सीरीज होगी। ठीक है, और साइन एंड कोसाइन अगर दिया हुआ है तो भी आप उससे भी गैस कर सकते हो कि साइन एंड कोसाइन सीरीज के टाइप्स जो है फॉरियर सीरीज के अंदर वो हाफ रेंज के अंदर ही आता है, तभी स्पेसिफाई किया होगा कि साइन सीरीज है या फिर कोसाइन सीरीज है। ठीक है, तो अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर हाफ रेंज सीरीज पूछा है या फिर फुल रेंज सीरीज पूछा है। ठीक है, चलिए, तो हाफ रेंज अगर कोसाइन सीरीज पूछा है एफ ऑफ एक्स के लिए, एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, जिस तरह से हमने आगे के एग्जांपल देखे थे उसके अंदर फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट, मतलब अलग अलग फंक्शन दिए होते थे, उसी तरह से यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। एंड इंटरवल की लेंथ जो होगी वो 0 to 2 पाई होगी, अगर पाई के फॉर्म में है तो। हाफ रेंज सीरीज के अंदर भी दो टाइप के फॉरियर सीरीज आएंगी, हाफ रेंज के अंदर भी, एक के जिसके अंदर लिमिट जो होगी वो पाई के फॉर्म में होगी, दूसरी जो होगी वो आर्बिट्री पीरियड होगी। तो जिस तरह से हमने आगे फुल रेंज फॉरियर सीरीज के दो टाइप के अंदर एक पाई वाली लिमिट थी और एक विदाउट पाई टर्म की लिमिट थी, तो दैट वाज आर्बिट्री पीरियड। तो जिस तरह से फुल रेंज के अंदर उस तरह से दो टाइप से, उसी तरह से हाफ रेंज के अंदर भी इस तरह से दो टाइप है कि एक के अंदर होगा पाई के फॉर्म में लिमिट होगी, दूसरे में होगा विदाउट पाई टर्म नहीं होगा, उस मतलब कि आर्बिट्री पीरियड होगा। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ फॉर द हाफ रेंज फॉरियर सीरीज विद द लिमिट विद द टर्म्स पाई। ओके, सो पाई वाले टर्म हो गए लिमिट के अंदर, इंटरवल के अंदर, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है हाफ रेंज सीरीज के अंदर। अगर कोसाइन सीरीज बोला है तो कोसाइन सीरीज के लिए हम a0 एंड an दो वैल्यू फाइंड करेंगे, bn फाइंड नहीं करना है। अगर कोसाइन सीरीज बोला है तो उसमें bn नहीं आएगा। ठीक है, तो a0 एंड an फाइंड करेंगे। इसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर आपको कोसाइन सीरीज बोला है तो उसके अंदर सिर्फ कॉस वाले टर्म्स ही आएंगे। ठीक है, फंक्शन को आपको सिर्फ कॉस फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जो फुल रेंज फॉरियर सीरीज थी उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, तो फंक्शन को कॉस एंड साइन दोनों फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमें कॉस के, क्योंकि कोसाइन सीरीज बोला है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बोला है, तो सिर्फ कॉस फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और कॉस फंक्शन के साथ में जो कोएफिशिएंट था वो a के फॉर्म में था, a0 हो या फिर an हो। a0 के पीछे कुछ नहीं था क्योंकि a0/2 रख देते थे हम, एक्चुअली में a0 cos 0, क्योंकि n की जगह पे 0 रखो तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए a0 को हम अलग से लिखते थे। लेकिन a0 भी क्या है, तो cos का ही कोएफिशिएंट है। ठीक है, सो यहाँ पे कोसाइन सीरीज बोला हुआ है तो हम किन दो वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो a0 फाइंड करेंगे एंड an फाइंड करेंगे। ठीक है, सो अगर कोसाइन फॉरियर सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज है तो उस केस के अंदर फॉरियर सीरीज का रिप्रेजेंटेशन मुझे कोई फंक्शन के लिए चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा a0/2 प्लस सिग्मा n = 1 to ∞ an cos nx।
ठीक, क्योंकि यहाँ पे साइन वाला टर्म नहीं आएगा तो हमें bn फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तो हमें सिर्फ a0 एंड an फाइंड करना है। तो a0 एंड an की फॉर्मूला में कितना डिफरेंस है, बहुत छोटा डिफरेंस है। a0 इज इक्वल टू जो लास्ट फॉर्मूला फुल रेंज फॉरियर सीरीज की फॉर्मूला थी उसके अंदर था 1/π, यहाँ पे हाफ रेंज सीरीज है, यहाँ पे आएगा 2/π। ठीक है, सो 2/π इंटीग्रेशन का जो लिमिट हमें दिया हुआ है वो अभी मैं जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूँ, सो c टू c प्लस पाई। अब तक का जो फुल रेंज सीरीज था उसमें इंटरवल 2π था, इसलिए उसमें c टू c प्लस 2π ले रहे थे। यहाँ पे हाफ रेंज सीरीज है, इसमें इंटरवल पाई होगा, सो इसलिए लिया है c टू c प्लस पाई f ऑफ x dx। तो ये a0 का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में है an का फॉर्मूला, तो an में क्या होगा 2/π, जो लास्ट फुल रेंज फॉरियर सीरीज का फॉर्मूला था उसमें 1/π था, लिमिट था c टू c प्लस 2π, यहाँ पे आएगा c टू c प्लस पाई f ऑफ x cos n x dx। तो आप देख सकते हो कि कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस इतना है कि आगे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1/π था वो 2/π हो गया, एंड जो इंटरवल की लेंथ है वो तो क्वेश्चन में आपको दी हुई होगी कि पाई है टोटल इंटरवल की लेंथ या फिर 2π है। अगर हाफ रेंज होगा तो ऑलवेज जो इंटरवल की लेंथ होगी वो पाई जितनी ही होगी, मतलब 2π तक नहीं होगी। ठीक है, सो आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, पाई माइनस 0 करो, पाई ही आएगा। उसी तरह से c प्लस पाई माइनस c करो, पाई ही आएगा। तो यहाँ पे भी मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे अभी जस्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हाफ रेंज कोसाइन सीरीज की फॉर्मूला। अगर उसी तरह से मुझे हाफ रेंज साइन सीरीज बोला है, ठीक है, ये हो गया हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। सेम चीज अगर हाफ रेंज साइन सीरीज के लिए चाहिए तो हमें सिर्फ साइन के कोएफिशिएंट फाइंड करने होंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है फॉरियर सीरीज का वो सॉर्ट हो जाएगा। f ऑफ x इज इक्वल टू a वाले टर्म नहीं आएंगे, क्योंकि a जो है वो cos के कोएफिशिएंट है, हमें b चाहिए जो कि sin के कोएफिशिएंट है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn sin nx। तो ये फॉर्मूला के अंदर सिर्फ अननोन क्या है bn, तो हमें सिर्फ bn की फॉर्मूला चाहिए, bn कैलकुलेट करना होगा। तो bn की फॉर्मूला होगी जिस तरह से यहाँ पे an की फॉर्मूला 2/π, उसी तरह से bn की फॉर्मूला होगी 2/π इंटीग्रेशन जनरलाइज फॉर्म में लिख रहे हैं तो c टू c प्लस पाई f ऑफ x इंटू साइन एन एक्स dx। तो इस तरह से हाफ रेंज कोसाइन सीरीज एंड हाफ रेंज साइन सीरीज, अगर आपका जो इंटरवल है वो पाई के फॉर्म में दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। नाउ हाफ रेंज फॉरवर्ड सीरीज विद द आर्बिट्री पीरियड, अगर इंटरवल जो है वो आर्बिट्री पीरियड के फॉर्म में दिया हुआ है आपको, मतलब कि पाई के फॉर्म में नहीं है, तो क्या करना है, तो उसमें भी नियरली सेम जैसे ही फॉर्मूला है कि उसमें पाई था, पाई की जगह पे यहाँ पे एल आ जाएगा। ठीक है, सो फुल रेंज सीरीज अगर आर्बिट्री पीरियड के साथ में देखे तो उसके फॉर्मूला में क्या था, तो c टू c प्लस 2l था, उसका जो रेंज था फॉर्मूला के अंदर, जो इंटरवल का रेंज था उसको जनरल फॉर्म में अंदर लिखा था c टू c प्लस 2l, यहाँ पे होगा c टू c प्लस l, उतना ही डिफरेंस है। तो क्वेश्चन नॉर्मली इस तरह से हो सकता है कि हाफ रेंज क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई किया हो सकता है कि हाफ रेंज कोसाइन और साइन कुछ भी बोला होगा, तो हम पहले कोसाइन के लिए देखते हैं। तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर f ऑफ x फंक्शन कोई भी दिया हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर अलजेब्रिक। ठीक है, एंड x की जो लिमिट है वो आर्बिट्री है, यानी कि c टू c प्लस l। ठीक है, l जो है वो कोई भी आर्बिट्री वैल्यू हो सकते हैं, 1 2 3 -1 -2 कुछ भी हो सकता है। ठीक, सो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर f ऑफ x, हमें इंटरवल दिया हुआ है x के लिए c टू c प्लस l। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, तो नियरली सेम प्रोसीजर है, उसमें 2/π था, इसमें 2/l आएगा, पाई की जगह पे l हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कोसाइन सीरीज ले रहा हूं तो जो हमने आगे देखा उसी तरह से a0 एंड an यानी कि cos के कोएफिशिएंट हमें फाइंड करने होंगे फॉरवर्ड सीरीज के मेन फार्मूला के अंदर। तो फॉरवर्ड सीरीज का मेन फार्मूला क्योंकि कोसाइन सीरीज है तो सिर्फ cos के कोएफिशिएंट्स आएंगे, यानी कि a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an cos nx नहीं आएगा, यहाँ पे cos n पाई x बाई l आएगा, l की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो f ऑफ x इज इक्वल टू इस तरह से फॉरवर्ड सीरीज का मेन फार्मूला हो गया cos के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे साइन जो है साइन हम नहीं ले रहे, तो मतलब कि फॉरवर्ड सीरीज को अगर सिर्फ cos के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन को अगर सिर्फ cos के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो फंक्शन का कोसाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया फॉरवर्ड सीरीज कोसाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो f ऑफ x इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिट am cos n pi x by l। ठीक है, आर्बिट्री पीरियड के लिए ये आएगा n pi x by l। अभी a0 एंड an हमें फाइंड करना होगा कोसाइन सीरीज के लिए, तो a0 की फॉर्मूला होगी जो आगे फॉर्मूला था 2/π, यहाँ पे होगा 2/l। ठीक है, इंटीग्रेशन जो भी इंटरवल दिया हो c टू c प्लस l f ऑफ x dx। अगर an कैलकुलेट करना है तो 2/l इंटीग्रेशन
C2C plus L f of x cos n pi x by L dx। तो ये हो गया कोसाइन सीरीज के लिए। सेम चीज अगर मैं साइन सीरीज के लिए कंसिडर करता हूं, हाफ रेंज साइन सीरीज, ठीक है। तो अगर हाफ रेंज साइन सीरीज है तो उसके लिए फॉरवर्ड सीरीज का मेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो उसमें सिर्फ हम साइन वाले फंक्शन को कंसिडर करेंगे, यानी कि f of x इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn sin nx। तो हमें सिर्फ साइन का कोएफिशिएंट, सॉरी यहाँ पे sin nx नहीं आएगा, क्या आएगा sin n pi x by l, क्योंकि आर्बिट्री पीरियड है, ठीक है। तो हमें सिर्फ साइन वाले फंक्शन का कोएफिशिएंट फाइंड करना होगा, यानी कि bn फाइंड करना होगा। तो bn की फॉर्मूला 2/l इंटीग्रेशन जो लिमिट है वो c2c plus l f of x इंटू साइन n pi x by l dx। तो ये bn की फॉर्मूला होगी। तो अगर आपको हाफ रेंज साइन सीरीज फाइंड करने को बोला है तो आपको bn कैलकुलेट करना होगा। अगर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बोला है तो आपको a0 एंड an कैलकुलेट करना होगा, एंड रिस्पेक्टिव फॉर्मूला के अंदर f of x की जो मेन फॉर्मूला है हाफ रेंज फॉरवर्ड सीरीज के, अगर कोसाइन बोला है तो ये फॉर्मूला आएगी, साइन बोला है तो ये फॉर्मूला आएगी, और रिस्पेक्टिव फॉर्मूला में आपको a0 an या bn की वैल्यू रखनी होगी। अगर कोसाइन बोला है तो a0 एंड an कैलकुलेट करके रखना होगा, अगर साइन बोला है तो सिर्फ bn कैलकुलेट करके रखना होगा, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं हम फर्स्ट एग्जांपल के लिए for the half range फॉरवर्ड सीरीज। फर्स्ट एग्जांपल फॉर द हाफ रेंज फॉरवर्ड सीरीज। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर क्लियरली स्पेसिफाई करके बोला हुआ है फाइंड अ फॉरियर साइन सीरीज। ओके, सो यहां से ही आप देख सकते हो कि हाफ रेंज फॉरवर्ड सीरीज फाइंड करने को बोला हुआ है। सो फाइंड ए फॉरियर साइन सीरीज फॉर f of x इज इक्वल टू फंक्शन हमें दिया हुआ है पाई x माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इंटरवल की जो लिमिट दी हुई है 0 टू पाई, मतलब टोटल इंटरवल की लेंथ जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि पाई है, ठीक है। सो फाइंड ए फॉरियर साइन सीरीज। साइन सीरीज बोला हुआ है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ bn कैलकुलेट करना पड़ेगा। साइन सीरीज का मतलब कि साइन फंक्शन का जो कोएफिशिएंट होगा सिर्फ bn होगा, तो हमें सिर्फ bn की वैल्यू फाइंड करनी होगी। f of x फंक्शन दिया हुआ है, अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सो हम सिर्फ bn कैलकुलेट करेंगे। bn कैलकुलेट करने से पहले मेन फॉर्मूला हम रख देते हैं फॉर साइन सीरीज की। f of x इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn sin nx, क्योंकि पाई के फॉर्म में लिमिट है इसलिए sin nx आएगा। अगर आर्बिट्री पीरियड होता तो क्या होता, sin n pi x by l होता, ठीक है। तो अभी f of x इज इक्वल टू ये फॉर्मूला के अंदर सिर्फ मुझे bn कैलकुलेट करना है, तो bn की फॉर्मूला है हमारे पास में 2/l। l कब आएगा, जब आर्बिट्री पीरियड हो तब। यहाँ पे क्या है, पाई वाली लिमिट है, यानी कि 2/पाई इंटीग्रेशन हो जाएगा जो भी लिमिट दिया हुआ है 0 टू पाई f of x इंटू sin nx dx। और फंक्शन की वैल्यू हमें दी हुई है f of x इज इक्वल टू बताया हुआ है पाई x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो f of x यहाँ पे रख देंगे पाई x माइनस एक्स स्क्वायर 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई f of x के जहाँ पे रखेंगे पाई x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन nx dx। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करेंगे। तो एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर अलजेब्रिक फंक्शन के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक है तो LIATE के रूल के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक फर्स्ट आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। अलजेब्रिक का डिफरेंशिएशन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक का इंटीग्रेशन होगा। जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको फर्स्ट टर्म में एज इट इज रखना है, तो हम पाई x माइनस एक्स स्क्वायर को फर्स्ट टर्म में एज इट इज रखेंगे, तो पाई x माइनस एज इट इज पाई x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा, सो माइनस कॉस nx अपॉन x का कोएफिशिएंट यानी कि n माइनस करके अलजेब्रिक का डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, पाई x का हो जाएगा पाई माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एंड कॉस का इंटीग्रेशन साइन माइनस कॉस दिया हुआ है तो क्या होगा माइनस साइन, सो माइनस साइन nx अपॉन फिर से n से डिवाइड करो यानी कि हो जाएगा n स्क्वायर प्लस इसका डिफरेंशिएशन करो, पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, सो 0 माइनस 2x का हो जाएगा 2, इसका इंटीग्रेशन करो, साइन का कॉस होगा, साइन का माइनस कॉस होगा, यहाँ पे माइनस साइन है तो प्लस कॉस हो जाएगा, क्योंकि साइन का माइनस कॉस है, माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो कॉस nx अपॉन डिवाइड बाई फिर से n करो यानी कि n क्यूब, लिमिट हमें रखना है 0 टू पाई, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि x की जगह पे हमें अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट रखना है। साइन वाला टर्म के अंदर आप अपर लिमिट रखो या लोअर लिमिट रखो, उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी, तो उसको आप डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हो। इसके अंदर हमें सिर्फ कॉस वाले टर्म के अंदर हमें लिमिट रखनी होगी, तो क्या करेंगे 2/पाई, x की जगह पहले पाई रखो, तो पाई इंटू पाई यानी कि पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पाई रखो यहाँ पे, तो पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म हो गया 0। सेकंड में है माइनस प्लस इंटू माइनस यानी कि माइनस 2 कॉस n पाई की वैल्यू आपको पता है -1/n अपॉन n क्यूब दिया हुआ है।
माइनस करके अभी क्या करेंगे, तो ब्रैकेट कर लो और x की जगह पे हम अभी रखेंगे 0। तो अब x की जगह पे 0 रखो, ये दोनों 0 हो जाएंगे, 0 के साथ में कुछ भी मल्टीप्लिकेशन हो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो गया। -2 इंटू cos 0 की वैल्यू आपको पता है 1, सो 2 इंटू 1 अपॉन हो जाएगा n क्यूब। अब इन दोनों में से 2 अपॉन n क्यूब कॉमन निकलेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 2 अपॉन n क्यूब को मैं कॉमन निकाल रहा हूं, तो 4 अपॉन पाई n क्यूब हो जाएगा, 4 अपॉन पाई n क्यूब। ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो फर्स्ट टर्म में बचेगा -1/n और सेकंड टर्म के अंदर बचेगा +1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये +1, ठीक है। सो 1 माइनस -1/n ये हो गया। ये हमें bn की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब ये bn की वैल्यू को मेन फॉर्मूला के अंदर रखना है, ये मेन फॉर्मूला है हमारा। तो फॉरियर सीरीज के मेन फॉर्मूला के अंदर bn की वैल्यू रखते हैं, f ऑफ x की जगह पे हो जाएगा πx माइनस एक्स स्क्वायर, तो πx माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट। bn की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, सो 4 अपॉन पाई n क्यूब, ब्रैकेट में आएगा -1/n -1/n। पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, सो 1 माइनस करके -1/n, ठीक है। अभी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर n की वैल्यू इवन नंबर है, अगर n की वैल्यू इवन नंबर है तो -1 की इवन पावर 1 -1 की इवन पावर 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर n की वैल्यू इवन नंबर है तो क्या होगा, पूरी सीरीज 0 हो जाएगी। मतलब पूरी सीरीज नहीं, सीरीज के अंदर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इस तरह से हम वैल्यू रख सकते हैं। तो जब जब भी इवन नंबर आएगा तब टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि नॉन सिग्निफिकेंट टर्म है, जो हमने आगे के लेक्चर में भी देखा था कि नॉन सिग्निफिकेंट टर्म को अगर हम रिमूव करें तो वो ज्यादा बेहतर है। तो हम क्या करेंगे, n की इवन पावर ना आए ऐसा कुछ वैल्यू रखें n की जगह पे। तो n की अगर मुझे ऑड पावर सेट करनी है तो n की जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं 2n - 1 को। तो अभी क्या करेंगे, रिप्लेस n बाई 2n - 1, जिससे कि क्या होगा, तो -1 की ऑड पावर, -1 की ऑड पावर की वैल्यू हो जाएगी -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। सो हर एक टर्म के अंदर हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक वैल्यू छोड़ के एक वैल्यू 0 होगी, तो वो सीरीज के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। अगर ऑड वैल्यू इवन वैल्यू रखेंगे तो टर्म की वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, तो वो सीरीज के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, तो वो टर्म जो है वो अवॉइडेबल है, उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, तो रिप्लेस n बाई 2n - 1, यानी कि n जो होगा वो ऑलवेज ऑड नंबर होगा, उस तरह से हम सेट करते हैं। सो πx माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट 4 अपॉन पाई, n की जगह पे रखेंगे 2n - 1 होल क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2, 4 इंटू हमने n की जगह पे अगर 2n - 1 रिप्लेस कर दिया तो 1 - -1 की ऑड पावर हो जाएगी, -1 की ऑड पावर यानी कि -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 यानी कि 2, 2 इंटू 4 कर लो, हमें मिल जाएगा 8। तो यहाँ पे क्या किया हमने, तो जहां जहां पे भी n था वहां पे n की जगह पे 2n - 1 रिप्लेस कर दिया, 2n - 1 रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे 2n - 1 रिप्लेस करेंगे तो -1 की ऑड पावर हो जाएगी, -1 की ऑड पावर यानी कि -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 + 1 यानी कि 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 8। तो ये हो गया हमारा हाफ रेंज फॉरियर सीरीज फॉर द साइन फंक्शन, ठीक है। तो हमने पूरे जो भी फंक्शन दिया हुआ था उसको साइन फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज द फॉरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, और हियर इट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन ओनली, सो इट इज हाफ रेंज फॉरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फॉर द साइन फंक्शन। ओके, और एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमें इसके अंदर क्या बोला है, डायरेक्टली बोला नहीं है कि हाफ रेंज फॉरियर सीरीज फाइंड करो या फिर साइन सीरीज फाइंड करो, कोसाइन सीरीज फाइंड करो, इस तरह से कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन डायरेक्टली बोल दिया कि प्रूव दैट L/2 - x इज इक्वल टू L अपॉन पाई सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट 1 अपॉन n sin 2n πx by L। इन शॉर्ट हमें क्या बोला है, तो कोई फंक्शन है उसको साइन सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अगर फुल रेंज सीरीज होता तो साइन एंड कोसाइन दोनों के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमें कोई फंक्शन को रिप्रेजेंट करने को बोला होता, लेकिन यहाँ पे जो भी फंक्शन है उसको साइन के फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, मतलब कि ये हाफ रेंज सीरीज है, साइन सीरीज है, ठीक है। दूसरा एक चीज आप देख सकते हो कि x की जो लिमिट है वो 0 to L दी हुई है, मतलब कि आर्बिट्री पीरियड दिया हुआ है, तो हम इसको आर्बिट्री पीरियड के एग्जांपल के फॉर्मूला से करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हमें पता है कि फंक्शन क्या है, L/2 - x एल्जेब्रिक फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है और उसको हमें फॉरियर सीरीज, हाफ रेंज फॉरियर सीरीज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो L/2 - x को हम फंक्शन कंसीडर करेंगे और उसको
फॉरियर सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा L/2 माइनस एक्स, ठीक है। और फॉरियर सीरीज के हाफ रेंज फॉरियर सीरीज के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड साइन दिया हुआ है इसलिए हम साइन सीरीज को अप्लाई करेंगे। तो साइन सीरीज के लिए हमें सिर्फ bn की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, सो bn इज इक्वल टू हो जाएगा 2/L इंटीग्रेशन, जो हमें लिमिट दिया हुआ है वो 0 to L दिया हुआ है, सो 0 to L हो जाएगा f of x इंटू साइन n पाई एक्स बाई L dx, ठीक है। साइन n पाई एक्स आप इसके साथ में उसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। f of x की जगह पे हम वैल्यू रख देते हैं, तो 2/L इंटीग्रेशन 0 to L f of x की जगह पे रखो L/2 माइनस एक्स इंटू साइन n पाई एक्स बाई L dx। एक एल्जेब्रिक फंक्शन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों के अंदर मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई होगा। एल्जेब्रिक का डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक का इंटीग्रेशन। जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको फर्स्ट टर्म में एज इट इज रखेंगे, तो L/2 माइनस एक्स को एज इट इज रखो। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक का इंटीग्रेशन कर लो, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको फर्स्ट टर्म में एज इट इज रखो, यानी कि L/2 माइनस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, सो माइनस कॉस n पाई एक्स बाई L। डिवीजन में क्या आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो x का कोएफिशिएंट जो है वो डिवीजन में चला जाता है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे n पाई बाई L, डिवीजन में आ जाएगा n पाई बाई L माइनस करके एल्जेब्रिक का डिफरेंशिएशन, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करो L/2 कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू है L इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस x का हो जाएगा 1, सो 0 माइनस 1, ठीक है। cos का इंटीग्रेशन होगा साइन, लेकिन माइनस cos है तो क्या होगा माइनस साइन, सो माइनस साइन n पाई एक्स बाई L अपॉन फिर से n पाई बाई L से डिवाइड करो, यानी कि क्या हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई L स्क्वायर, ठीक है। लिमिट रखना है हमें 0 to L, तो 0 to L हो जाएगा, ठीक है। सो 2/L, अब x की जगह पे हम लिमिट रखेंगे, यानी कि x की जगह पे पहले अपर लिमिट रखो, माइनस करके लोअर लिमिट रखना है। अगर x की जगह पे हम अपर लिमिट यानी कि L रखते हैं साइन वाले टर्म के अंदर, तो L कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन n पाई की वैल्यू 0 है, तो अपर लिमिट के अंदर तो आंसर 0 होगा। माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो भी आंसर 0 आ रहा है, 0 रखो, साइन 0 0 हो जाएगा, तो पूरा टर्म हम कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों में आंसर 0 आ रहा है। सिर्फ कॉस वाले टर्म के अंदर हम लिमिट रखेंगे, तो x की जगह पे पहले L रखो, यहाँ पे तो L/2 माइनस L, माइनस L/2 हो जाएगा, सो माइनस L/2 इनटू माइनस 1 तो है ही यहाँ पे, जो माइनस है उसका मैंने माइनस 1 पहले से ही रख दिया, या फिर इसको सिर्फ माइनस माइनस करके रख दो। यहाँ पे x की जगह पे L रखा तो L कैंसिल आउट हो जाएगा, cos n पाई बचेगा, cos n पाई की वैल्यू -1/n अपॉन n पाई बाई L, ये टर्म तो पूरा कैंसिल आउट हो चुका है। माइनस करके अब क्या करेंगे, x की जगह पे लोअर लिमिट यानी कि 0 रखेंगे। अब x की जगह पे 0 रखो, L/2 माइनस 0 क्या हो जाएगा L/2 इनटू यहाँ पे माइनस है, वो माइनस साइन पहले से उसके लिए -1 रख देते हैं, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू -1 यानी कि -1 ही आएगा, डिवाइडेड बाई n पाई बाई L, ठीक। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें bn की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या करना है, तो n पाई बाई L दोनों में से 2 n पाई बाई L 2 n पाई बाई L दोनों में से आप कॉमन निकाल सकते हो, तो उसको बाहर निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 2/L तो है ही, 1 अपॉन, या फिर जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी कि L ऊपर चला जाएगा, तो L अपॉन 2n पाई दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। और ये L भी कॉमन निकल जाएगा, 2n पाई बाई L, ये L तो ऊपर चला गया, L इंटू L यानी कि L स्क्वायर, तो यहाँ पे भी L स्क्वायर होगा, उसी तरह से यहाँ पे भी L स्क्वायर होगा, वो दोनों L स्क्वायर को आप कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। अभी ब्रैकेट में क्या बचा, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि -1/n, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस, बाकी सब कॉमन निकल गया है तो सिर्फ +1 बचेगा, ठीक है। अभी क्या होगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक L कैंसिल आउट हो जाएगा, L अपॉन, क्योंकि एक L बचा है यहाँ पे, तो L अपॉन n पाई ब्रैकेट के अंदर आएगा -1/n +1। अब n की जगह पे सॉरी, अभी जो bn की वैल्यू हमें मिल गई है, ये bn की वैल्यू को उठा के कहाँ पे रख देना है, तो मेन फॉरियर सीरीज का फॉर्मूला था, हाफ रेंज फॉरियर सीरीज का फॉर्मूला, तो क्या था वो f of x इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinite bn sin n पाई x बाई L, तो इसके अंदर रख देंगे।
ठीक है, क्योंकि हमने हाफ रेंज फॉरवर्ड सीरीज को कंसीडर, हाफ रेंज साइन सीरीज को कंसीडर किया हुआ है, तो bn की वैल्यू हाफ रेंज साइन सीरीज का फॉर्मूला रख दिया और bn की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। और एफ ऑफ एक्स ही यहाँ पे फंक्शन हमने क्या कंसीडर किया था, l/2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा l/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट bn की वैल्यू l/n पाई इंटू -1/n प्लस 1 इंटू साइन n पाई x बाई l। ठीक है, अभी जो हमें प्रूव करना था वो क्या था कि l/2 माइनस एक्स, LHS तो ठीक है लेकिन RHS में क्या रखना था, तो l/पाई होना चाहिए। यहाँ पे l/n पाई है हमारे पास में, ठीक है, वो भी चलेगा क्योंकि l/पाई को सिग्मा के बाहर निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा, l/पाई को निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा 1/n है हमारे पास में, लेकिन ये टर्म जो है वो ज्यादा है -1/n प्लस 1, इसको हमें रिमूव करना है। तो आगे के एग्जाम्पल में भी जब हमने देखा था कि अगर मैं n की वैल्यू ऐसी रखूंगा कि जिससे अगर सीरीज के अंदर आंसर 0 हो जाता है, ठीक है, तो वो 0 वैल्यू सीरीज के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो n को या तो ऑड बना सकते हैं या तो इवन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि जिससे नॉन सिग्निफिकेंट टर्म रिमूव हो जाए। तो देखिए -1 की अगर ऑड पावर मैं कंसिडर करता हूँ तो -1 की ऑड पावर यानी कि -1 होगा, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। अगर 0 वैल्यू आ गई तो वो मतलब कि नॉन सिग्निफिकेंट है। तो आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे n की ऐसी वैल्यू रखो कि जिससे वो ओनली इवन नंबर ही आए, मतलब कि +1 ही आए। -1 की इवन पावर करेंगे तो +1 आएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2। ठीक है, तो n को मुझे इवन नंबर के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो n की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, 2n। और जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो sin 2n पाई x बाई l दिया हुआ है, जो प्रूव करना है उसमें यहाँ पे sin n पाई x बाई l हमें आंसर में मिला है। तो n की जगह पे अगर 2n रखेंगे तो यहाँ पे भी सिमिलरिटी आ जाएगी। ठीक है, सो क्या करेंगे, रिप्लेस n बाई 2n, रिप्लेस n बाई 2n। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर जहां पे भी n है उसको हम 2n से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, l/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट l/2n पाई। -1 की इवन पावर यानी कि 1 + 1 हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2 इंटू साइन 2n पाई x बाई l। यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे l/n पाई है, उसमें से l/पाई को आप निकाल सकते हो बाहर। सो l/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू l/पाई को बाहर निकाल लो क्योंकि उसी फॉर्म में हमें चाहिए। तो l/पाई निकल सकता है क्योंकि n नहीं है उसके अंदर, l एंड पाई उन दोनों में n नहीं है, तो सीरीज के अंदर रखने का उसका कोई मतलब नहीं है। सो सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट 1/n साइन 2n पाई x बाई l। तो ये जो हमें प्रूव करना था वो मिल गया। लास्ट एग्जांपल ऑफ द हाफ रेंज फॉरवर्ड सीरीज। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर f ऑफ x हमें दिया हुआ है, एल्जेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है, एंड जो इंटरवल है x का इंटरवल वो आर्बिट्री पीरियड दिया हुआ है 0 to 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी अगर फुल रेंज सीरीज थी तो अगर मुझे इंटरवल के ऊपर से l की वैल्यू फाइंड करनी थी तो क्या कर देते, l इज इक्वल टू, मैंने एक फॉर्मूला बोला था b माइनस a/2, b यानी कि अपर लिमिट माइनस a यानी कि लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। लेकिन अगर हाफ रेंज सीरीज है तो l की फॉर्मूला हो जाएगी सिर्फ b माइनस a। ठीक है, फॉर हाफ रेंज सीरीज, ये नोट डाउन करिएगा। ठीक, मोस्टली ये गलती लोगों से होती है कि हाफ रेंज सीरीज है तो भी l इज इक्वल टू b माइनस a बाई 2 कर देते हैं, डिवाइड बाई 2 नहीं करना है। इसमें फुल रेंज होता तो डिवाइड बाई 2 आता, यहाँ पे हाफ रेंज सीरीज है तो l इज इक्वल टू हो जाएगा b माइनस a फॉर हाफ रेंज सीरीज। ठीक है, सो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b यानी कि अपर लिमिट 1 माइनस a यानी कि लोअर लिमिट यानी कि 0, तो l इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1 माइनस 0 यानी कि 1। ठीक है, चलिए फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। कोसाइन सीरीज बोला यानी कि a0 एंड an हम कैलकुलेट करेंगे। a0 की फॉर्मूला है हमारे पास में, a0 इज इक्वल हो जाएगा 2/l इंटीग्रेशन 0 to 1, लिमिट हमें दिया हुआ है 0 to 1 f of x dx। l इज इक्वल टू हमने कैलकुलेट किया 1 है तो 2/1 यानी कि 2 ही होगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x यहाँ पे रखना है x माइनस एक्स स्क्वायर, तो x माइनस एक्स स्क्वायर dx। x का इंटीग्रेशन करना है, एक पावर इंक्रीज होगी, इंक्रीज को भी पावर से डिवाइड करना है, माइनस करके x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक पावर इंक्रीज होगी, इंक्रीज हुई पावर से डिवाइड करना है, लिमिट है 0 to 1। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करने के बाद में x की जगह पे पहले हम अपर लिमिट रखेंगे यानी कि 1 रखेंगे, माइनस करके फिर x की जगह पे 0 रखना है। ठीक है, क्या होगा 2 इंटू एक्स की जगह पे पहले 1 रखो यानी कि 1/2 माइनस 1/3, माइनस करके 0 रखो तो क्या होगा 0 ही होगा,
x की जगह पे 0 रखो, दोनों में 0 ही आंसर आएगा। इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो 2 इंटू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 3 इंटू 1 यानी कि 3 माइनस 2 इंटू 1 यानी कि 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 यानी कि 6, 2 इंटू 3 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 माइनस 2 यानी कि 1, सो 1/3 ये हमें वैल्यू मिल गई a0 की। a0 मिल गया, उसके बाद में क्या कैलकुलेट करना है, an कैलकुलेट करना है, तो an भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो an की फॉर्मूला भी हमें पता ही है, an इज इक्वल टू होगा 2/L इंटीग्रेशन 0 टू, हमें लिमिट दी हुई है 1, सो 0 to 1 f of x cos n pi x by L dx। f of x की जगह पे फंक्शन की वैल्यू रख देते हैं, तो होगा 2/L, L की जगह पे 1 है, सो क्या आएगा 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x की जगह पे रखो x माइनस एक्स स्क्वायर cos n pi x, L इज इक्वल टू 1, सो cos n pi x dx। अब इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करेंगे, एक का डिफरेंशिएशन होगा, दूसरे का इंटीग्रेशन होगा। जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको फर्स्ट टर्म में एज इट इज रखो, यानी कि x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin, सो sin n pi x अपॉन x का कोएफिशिएंट डिवाइड करना है n pi से डिवाइड हो जाएगा, माइनस करके अब इसका डिफरेंशिएशन करो, तो x का डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा 2x, sin का इंटीग्रेशन करो, sin का हो जाएगा माइनस cos, सो माइनस cos n pi x अपॉन n pi से फिर से डिवाइड होगा, यानी कि n स्क्वायर पाई स्क्वायर, माइनस था अभी आएगा प्लस, इसका डिफरेंशिएशन करो यानी कि 0 माइनस 2, cos का इंटीग्रेशन होगा sin, सो माइनस cos का हो जाएगा माइनस sin, सो माइनस sin n pi x अपॉन n क्यूब पाई क्यूब, लिमिट रखना है 0 to 1, सो ये हो गया 0 to 1, तो x की जगह पे 1 रखेंगे तो sin n pi 0 हो जाएगा, माइनस करके अगर 0 रखेंगे तो भी आंसर 0 ही आएगा। तो sin के अंदर अपर लिमिट रखें या लोअर लिमिट रखें, दोनों के अंदर आंसर अगर 0 है तो उसको हम डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं, सिर्फ cos वाले टर्म के अंदर अगर हमें लिमिट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 2 इंटू माइनस माइनस प्लस, x की जगह पे 1 रखो, 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1, cos n pi की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 रेज़ टू n अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, माइनस करके अब x की जगह पे 0 रखो तो क्या होगा, माइनस करके ब्रैकेट कर लेना है, अब x की जगह पे 0 रखो, 1 माइनस 0 1 ही होगा, यहाँ पे x की जगह पे 0 रखो, cos 0 1 हो जाएगा, सो 1 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, इन दोनों को माइनस माइनस तो पहले से ही प्लस कर लिया था, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या होगा, तो 1 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, 1 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो दोनों में से 1 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेंगे, सो 1 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे 2 तो था ही, सो 2 इंटू 2 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा, तो माइनस 1 एंड यहाँ पे भी माइनस 1, माइनस माइनस 1 रेज़ टू n बचा, माइनस माइनस 1 रेज़ टू n माइनस 1, इतना ब्रैकेट में बचा, ठीक है। अभी ये जो है वो हमें an की वैल्यू मिल गई, तो an इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, an मिल गया। अभी क्या करना है, तो मेन फॉर्मूला के अंदर an की वैल्यू रखनी है, तो a0 बराबर हमें मिल गया था 1/3, an की वैल्यू हमें मिल गई है 2 इंटू, इन दोनों में से माइनस को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 रेज़ टू n अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब a0 एंड an की वैल्यू को हम मेन फॉर्मूला में रख देंगे, तो मेन फॉर्मूला क्या है, कोसाइन सीरीज के लिए f of x इज इक्वल टू हो जाएगा a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an cos n pi x by l, l की जगह पे तो 1 रखना है, ठीक है। f of x की जगह पे क्या रखेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर, सो x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a0/2, a0 की वैल्यू 1/3 है, 1/3 अपॉन 2 यानी कि 1/6 हो जाएगा, प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, an की जगह पे an की वैल्यू रखते हैं, सो माइनस 2 1 प्लस माइनस 1 रेज़ टू n अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू कॉस n पाई x, l की जगह पे तो 1 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से जो हमने आगे के एग्जांपल में किया था वही चीज करना है कि -1 की n पावर है, अगर -1 की ऑड पावर होगी तो -1 की ऑड पावर का आंसर आएगा -1, 1 -1 0 हो जाएगा, मतलब कि नॉन सिग्निफिकेंट टर्म को अगर रिमूव करना है तो यहाँ पे ऑड नंबर नहीं होना चाहिए, ऑलवेज इवन नंबर होना चाहिए, तो n की जगह पे हम इवन वैल्यू आए उस तरह से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि -1 की इवन पावर यानी कि +1 हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा, 2 इंटू -2 यानी कि -4 हो जाएगा, ठीक है। सो क्या करेंगे हम n की जगह पे 2n रिप्लेस कर लेते हैं, सो रिप्लेस n बाई 2n, तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6
प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे -1 की इवन पावर यानी कि +1, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू -2 यानी कि -4 अपॉन n² पाई स्क्वायर cos 2n पाई x। फॉरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन मिल गया फॉर द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। ठीक है, सो ये हाफ रेंज सीरीज का लास्ट एग्जांपल था। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि है फुल रेंज फॉरियर सीरीज का, क्योंकि फुल रेंज फॉरियर सीरीज का एक कंसेप्ट छूट रहा है, तो वो एग्जांपल मैं यहाँ पे इस लेक्चर में एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ कि जिससे आपको वो कंसेप्ट भी समझ में आए। एक लास्ट एग्जांपल फॉरियर सीरीज फुल रेंज का एक ले रहे हैं, क्योंकि एक कंसेप्ट बीच में छूट रहा था, तो वो आप देख लीजिएगा। दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ द फॉरियर सीरीज। तो अगर यहाँ तक के एग्जांपल आपको क्लियर हैं तो आपका फॉरियर सीरीज खत्म हुआ समझो। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट एग्जांपल जिसके अंदर एक कंसेप्ट सिर्फ बाकी है। ये कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और कहीं पे भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो फॉरियर सीरीज हमें रिप्रेजेंटेशन फाइंड करने को बोला हुआ है। f(x) इज इक्वल टू मोड ऑफ cos x एंड x वेरिएबल है, उसका इंटरवल दिया हुआ है -π टू +π। तो जब भी हमें लिमिट -π टू +π दिया हुआ है तो हमारा रिवीजन भी हो रहा है इसके साथ में कि अगर लिमिट -π टू +π दिया हुआ है देन हमें कंसिडर करना है कि फंक्शन चेक करना है कि फंक्शन इवन है या फिर ऑड फंक्शन है। अगर इवन एंड ऑड हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देन अगर हमें पता चल गया कि फंक्शन इवन है या ऑड है तो इजीली हम a0 an एंड bn की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो एग्जांपल लंबा हो सकता था उसको हम छोटे एग्जांपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फंक्शन हमें दिया हुआ है मोड ऑफ cos x, तो इवन फंक्शन दिया हुआ है, तो इवन फंक्शन ऑड एंड इवन फंक्शन किस तरह से हम चेक कर सकते हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो था कि जिसके अंदर हमने फॉरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑड एंड इवन फंक्शन किया हुआ था। वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं और थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ कि मोड ऑफ cos x दिया हुआ है, cos जो है वो ऑलवेज इवन फंक्शन है, और यहाँ पे मोड भी दिया हुआ है। अगर कोई भी फंक्शन है और उसको मोड दिया हुआ है देन इट इज ऑलवेज इवन फंक्शन। यहाँ पे तो cos खुद भी इवन है, उसको भी मोड दिया हुआ है यानी कि इवन फंक्शन ही है। अगर इवन फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन किस तरह से करना है, और -π टू +π लिमिट है तभी ऑड एंड इवन चेक करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि f(x) इज इक्वल टू मोड ऑफ cos x दिया हुआ है, तो हम a0 an, क्योंकि ये फुल रेंज सीरीज है, -π टू +π यानी कि टोटल इंटरवल जो 2π है। ठीक है, सो फुल रेंज सीरीज है, -π टू +π लिमिट है, इसलिए हमने फंक्शन को चेक कर लिया, फंक्शन निकला है इवन फंक्शन। अभी क्या करेंगे तो a0 कैलकुलेट करेंगे। तो a0 की फॉर्मूला सबको पता है, a0 इज इक्वल टू होगा 1/π, आर्बिट्री पीरियड होता है तो 1/L, यहाँ पे पाई के फॉर्म में लिमिट है, सो क्या आएगा 1/π। सो 1/π इंटीग्रेशन -π टू +π f(x) dx। अब f(x) की जगह पे हम वैल्यू रख देंगे जो भी फंक्शन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। सो 1/π इंटीग्रेशन -π टू +π मोड ऑफ cos x dx। ठीक है, सो फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन के अंदर अगर जितनी नेगेटिव में लिमिट है उतनी ही पॉजिटिव में लिमिट हो तो क्या करना है, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आगे 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड लिमिट जो है वो हाफ हो जाएगी, -π टू +π थी उसकी जगह पे 0 टू π हो जाएगा, मोड ऑफ cos x dx। अब मोड ऑफ cos x का हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो डायरेक्टली तो मोड से पहले तो हमें मोड से निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करना है। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, x की वैल्यू लेस देन 0 है तो मोड ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा -x। किस तरह से, तो जस्ट एज्यूम कीजिए कि x इज इक्वल टू -3 है। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू -3 है तो मोड ऑफ x यानी कि मोड ऑफ -3 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, अभी +3 को x के फॉर्म में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो +3 यानी कि क्या हो जाएगा -x। तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो मोड ऑफ x इज इक्वल टू -x हो जाएगा। माइनस ये क्यों किया, क्योंकि x की एक्चुअल वैल्यू को प्लस करना है तो मुझे x के आगे माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये रूल याद रखेगा कि अगर मोड के अंदर जो भी फंक्शन है उसकी खुद की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो मोड में से बाहर निकल के -x हो जाएगा। अगर x इज लेस देन 0 देन मोड ऑफ x इज इक्वल टू -x। उसी तरह से अगर cos x इज लेस देन 0, अगर cos x लेस देन 0 है तो मोड ऑफ cos x इज इक्वल टू -cos x हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0 टू π लिमिट दिया हुआ है एंड cos की वैल्यू 0 टू π के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होती है। ठीक है, ये यूनिट सर्कल अगर आपको नहीं पता ये कंसेप्ट देन यू कैन चेक द वीडियो ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इन द सेम चैनल। तो क्या है उसमें कंसेप्ट, तो ये अगर 0 एंगल है ये हो गया π/2, ये होगा π, ये 3π/2 एंड ये हो जाएगा 2π। ठीक है, इसको ऑल STC
ऑल यानी कि सबके सब साइन कॉस टेन कॉट सबके सब फंक्शन की वैल्यू 0 to π/2 इंटरवल में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, साइन पॉजिटिव है तो क्या होगा, कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन बाकी के जितने भी है वो सब नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब कि टेन कॉट कॉस ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 to π है, 0 to π के अंदर कॉस की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 0 to π/2 के अंदर कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन π/2 से पाई के अंदर कॉस की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब कि मोड ऑफ cos x जो है वो 0 to π/2 लिमिट होता तो प्लस cos x होता मोड ऑफ cos x की वैल्यू, लेकिन अगर π/2 से पाई के लिमिट है तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, मोड ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस cos x हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 to π इंटरवल है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो अगर 2/π इंटीग्रेशन 0 to π को हमें दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना होगा, तो फर्स्ट इंटरवल होगा 0 to π/2 और उसमें मोड ऑफ cos x की वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट इंटरवल के अंदर ऑल फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो cos x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, तो मोड ऑफ cos x इज इक्वल टू प्लस cos x आएगा, प्लस सेकंड इंटरवल π/2 से पाई उसमें पाई की वैल्यू सॉरी cos की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि ऑल s यहाँ पे सिर्फ साइन की वैल्यू साइन एंड उसका इनवर्स साइन का इनवर्स होगा cos x, सो साइन एंड cos x दोनों की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन उसके अलावा बाकी के सब फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, π/2 से पाई के लिए नेगेटिव है, तो मतलब कि cos की वैल्यू भी π/2 से पाई के लिए नेगेटिव है, सो π/2 से पाई के इंटरवल के लिए मोड ऑफ cos x, क्योंकि cos की वैल्यू नेगेटिव है तो मोड ऑफ cos x हो जाएगा माइनस cos x dx, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है सिर्फ, तो 0 to π/2 to पाई इंटीग्रेशन की फॉर्मूला तो सेम ही रहेगी, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, लिमिट हो जाएगी 0 to π/2, ये माइनस बाहर निकाल लो, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, यहाँ पे लिमिट आएगी π/2 से पाई, 2/π जो है वो दोनों से मल्टीप्लीकेशन में है तो एक बड़ा ब्रैकेट कर लेंगे, ठीक है। सो इज इक्वल टू 2/π, अब x की जगह पे अपर लिमिट रखो यानी कि sin π/2 की वैल्यू है 1, माइनस करके x की जगह पे 0 रखो, sin 0 की वैल्यू होगी 0, ठीक है, माइनस 2/π यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, सो 2/π sin पाई x की जगह पे पहले अपर लिमिट रखो यानी कि sin पाई की वैल्यू 0, माइनस करके x की जगह पे π/2 रखो, sin π/2 की वैल्यू 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 2/π इंटू 1 यानी कि 2/π, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2/π, तो हमें वैल्यू मिल गई 4/π, तो ये वैल्यू हमें मिल गई a0 की। अभी नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, an कैलकुलेट करना है, लेकिन उससे पहले ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि ऑल STC ऑल यानी कि 0 to π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सबके सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि π/2 से पाई के अंदर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी एंड cosec की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब cos tan cot सबकी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव रहती है, ठीक है। तो π/2 से पाई के अंदर अगर cos की वैल्यू नेगेटिव है तो π/2 से ये इंटरवल को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 0 to π/2 एंड π/2 to पाई, क्योंकि 0 to π/2 के अंदर cos की वैल्यू पॉजिटिव है तो मोड ऑफ cos x इक्वल हो जाएगा प्लस cos x, एंड π/2 to पाई के अंदर cos की वैल्यू नेगेटिव है तो मोड ऑफ cos x इक्वल हो जाएगा माइनस cos x। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है देन मोड ऑफ x इक्वल टू माइनस x होगा, उसी तरह से अगर cos x की वैल्यू लेस देन 0 है तो मोड ऑफ cos x इक्वल टू माइनस cos x होगा। ये भी क्यों है, तो इसका भी मैंने रीजन बताया था कि मान लो एज्यूम करो कि x इक्वल टू -3 है, तो मोड ऑफ x मतलब कि -3 का अगर मोड करोगे तो आंसर प्लस आएगा, +3 आएगा। अभी +3 को मुझे x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -x, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर x की खुद की वैल्यू नेगेटिव है तो मोड ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी -x, ठीक है। सो यही सेम कंसेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, क्योंकि π/2 to पाई के इंटरवल के अंदर cos की वैल्यू नेगेटिव है, खुद की वैल्यू नेगेटिव है तो मोड के बाहर निकलेगा, तो खुद की वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए मुझे आगे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो माइनस cos x dx, माइनस बाहर निकल गया, cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, sin π/2 1 माइनस sin 0 0 माइनस 2/π यहाँ से भी मल्टीप्लाई होगा, सो 2/π sin π 0 माइनस करके sin π/2 यानी कि 1, क्लियर। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लिया, 2/π प्लस 2/π, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का समेशन यानी कि 2 + 2 4/π, ये a0 की वैल्यू मिल गई। सेम कंसेप्ट अप्लाई करके हम an भी कैलकुलेट करेंगे, कि हमारे पास फॉर्मूला है an इक्वल टू हो जाएगा 1/π इंटीग्रेशन, लिमिट हमें दिया हुआ है -π to +π, सो -π to +π f of x into cos nx dx, तो क्या हो जाएगा 1/π इंटीग्रेशन -π to +π, f of x इज मोड ऑफ cos x, तो यहाँ पे ले लेंगे मोड ऑफ cos x into cos nx dx,
क्योंकि दोनों इवन फंक्शन है, इवन इंटू इवन क्या हो जाएगा, इवन। इवन फंक्शन के लिए अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव लिमिट है तो आगे 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड लिमिट हाफ हो जाएगी, यानी कि 0 टू पाई मोड ऑफ cos x इंटू cos nx dx। वही फिर से वही करना है कि मोड ऑफ cos x की वैल्यू 0 टू पाई बाई 2 के लिए प्लस cos x होगी एंड पाई बाई 2 से पाई के लिए माइनस cos x होगी। तो क्या करेंगे, इंटरवल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लिमिट रखते हैं पहले, तो मोड ऑफ cos x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस cos x, तो cos x इंटू cos nx dx प्लस पाई बाई 2 से पाई के लिए मोड ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस cos x हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस cos x इंटू cos nx dx। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे कि जिससे 2cc का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 1/पाई, एंड जैसे कि हमें पता है कि 2cc इज इक्वल टू होता है c प्लस सी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos को प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2cc इज इक्वल टू हो जाएगा c प्लस सी, यानी कि cos दोनों एंगल का समेशन, यानी कि x प्लस nx प्लस cos अभी दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन, यानी कि x माइनस nx हो जाएगा। 1/पाई यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन में आएगा, 2 तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस को बाहर निकाल दो तो यहाँ पे भी 2cc यानी कि c प्लस सी हो जाएगा, माइनस बाहर निकल गया। 1/पाई भी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो 1/पाई यहाँ पे आ गया। इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू पाई, अब क्या होगा 2cc, माइनस को तो बाहर निकाल लिया, 1/पाई को भी अलग से रख दिया। 2cc का फॉर्मूला हो जाएगा c प्लस सी, जो यहाँ पे किया सेम प्रोसीजर यहाँ पे रिपीट करना है। तो c प्लस सी यानी कि cos पहले दोनों एंगल का समेशन, यानी कि x प्लस nx प्लस cos दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन, यानी कि x माइनस nx dx। अभी इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है। तो cos का इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो आप, 1/पाई cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin, सो sin यहाँ पे x आप कॉमन निकाल सकते हो, सो x बाहर निकल जाएगा, 1 प्लस n x, x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, cos का हो जाएगा sin, तो sin x कॉमन निकल जाएगा, 1 माइनस n इंटू एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट 1 माइनस n से डिवाइड करना होगा, सो 1 माइनस n। यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट रख देंगे 0 टू पाई बाई 2, माइनस करके 1/पाई, जो प्रोसीजर यहाँ पे किया है सेम प्रोसीजर यहाँ पे रिपीट होगा। cos का हो जाएगा sin, सो sin 1 प्लस n इंटू एक्स, एक्स को कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, प्लस cos का हो जाएगा sin 1 माइनस n इंटू एक्स, एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। यहाँ पे लिमिट हो जाएगा पाई बाई 2 टू पाई, ठीक है। अब क्या बचा है, सिर्फ हमें लिमिट रखना है। तो x की जगह पे पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी x की जगह पे पहले अपर लिमिट, माइनस करके लोअर लिमिट। तो क्या होगा 1/पाई, x की जगह पे पहले अपर लिमिट रखो, यानी कि पाई बाई 2 रखो, तो साइन पाई बाई 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई बाई 2 इंटू 1 यानी कि पाई बाई 2 प्लस n इंटू पाई बाई 2 यानी कि n पाई बाई 2 प्लस डिवीजन में ये 1 प्लस n तो है ही, प्लस साइन पाई बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो पाई बाई 2 माइनस n इंटू पाई बाई 2 यानी कि n पाई बाई 2 अपॉन 1 माइनस n। अब माइनस करके अगर लोअर लिमिट यानी कि 0 रखेंगे तो साइन की तो दोनों वैल्यू 0 रहेगी, तो लोअर लिमिट रखने की जरूरत नहीं है। माइनस करके 1/पाई, यहाँ पे क्या होगा सेम प्रोसीजर करो, तो x की जगह पे पहले अपर लिमिट पाई रखेंगे तो दोनों में आंसर 0 आने वाला है, तो 0 माइनस करके फिर ब्रैकेट कर लेना है और x की जगह पे लोअर लिमिट रखो यानी कि पाई बाई 2 रखो, यही जो है वही रिपीट होने वाला है। सो साइन पाई बाई 2 प्लस n पाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस n प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस n पाई बाई 2 अपॉन 1 माइनस n। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन पाई बाई 2 प्लस n पाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस n, माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाई 2 प्लस n पाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस n। तो दोनों चीजें, दोनों का साइन सेम है, माइनस माइनस प्लस,
एंड दोनों टर्म भी सेम है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे इसको 2 से, क्योंकि 1 प्लस 1 यानी कि 2, सो 1 अपॉन पाई 2 साइन पाई बाई 2 प्लस एन पाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस एन। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन पाई बाई 2, ये 2 बार है, सो 2 इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस एन पाई बाई 2 अपॉन 1 माइनस एन। इन दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा, सो 2 अपॉन पाई साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा होगा, पाई बाई 2 प्लस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। पाई बाई 2 है तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन हो तो कॉट हो जाता है, तो पाई बाई 2 है तो फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। एंड जो साइन है वो क्वाड्रेंट के ऊपर से डिसाइड होगा, तो ऑल एस साइन की साइन फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होती है, ऑल एस टी सी साइन फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 तो कॉमन निकाल लिया, कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा की जगह पे एन पाई बाई 2 है, सो कॉस एन पाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस एन, 2 कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे भी पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहती है, पाई बाई 2 इसलिए साइन की जगह पे कॉस हो जाएगा, सो कॉस एन पाई बाई 2 अपॉन 1 माइनस एन। नाउ दोनों में से कॉस एन पाई बाई 2 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या होगा 2 बाई पाई, कॉस एन पाई बाई 2 को कॉमन निकाल लो, 2 कॉस एन पाई बाई 2 ये कॉमन निकल गया, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस एन पाई बाई 2 अपॉन पाई, यहाँ पे क्या बच जाएगा तो 1 अपॉन 1 प्लस एन प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एन। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो क्या होगा 2 कॉस एन पाई बाई 2 अपॉन पाई, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 माइनस एन इंटू 1 यानी कि 1 माइनस एन प्लस 1 प्लस एन इंटू 1 यानी कि 1 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन इंटू 1 माइनस एन यानी कि 1 माइनस एन स्क्वायर। अभी 1 माइनस एन स्क्वायर की जगह पे अगर एन स्क्वायर माइनस 1 रखना है तो दोनों में यहाँ पे माइनस 1 को कॉमन निकाल लेते हैं, सो माइनस 2 बाहर, माइनस को बाहर निकाल लिया यानी कि माइनस 2 कॉस एन पाई बाई 2 अपॉन पाई, यहाँ पे एन एन कैंसल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कि हो गया 2, तो 2 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। कभी क्या करेंगे तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, सो आंसर आ गया ए एन इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2 यानी कि 4 माइनस 4 कॉस एन पाई बाई 2 अपॉन पाई इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये ए एन की वैल्यू हमें मिल गई। अभी ए एन की वैल्यू के अंदर देखिए कि डिनोमिनेटर के अंदर है एन स्क्वायर माइनस 1, तो एन इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो ए1 हमें अलग से फाइंड करना पड़ेगा, सो एन इज इक्वल टू 1 रख के ए एन के फॉर्मूला के अंदर एन इज इक्वल टू 1 रख के ए1 हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। ए एन की फॉर्मूला के अंदर डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर माइनस 1 है, तो एन इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा यानी कि ए एन की वैल्यू इनफिनिट हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा तो एन की जगह पे 1 रख के ए एन की फॉर्मूला के अंदर एन की जगह पे 1 रख के ए1 अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये है ए एन की फॉर्मूला, उसमें हम रख देते हैं एन इज इक्वल टू 1, तो हमें ए1 अलग से मिल जाएगा, तो ए1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स की जगह पे रखेंगे मोड ऑफ कॉस एक्स cos nx dx, क्योंकि दोनों इवन फंक्शन इवन इंटू इवन हो जाएगा, इवन फंक्शन के लिए आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड लिमिट हो जाएगी हाफ यानी कि 0 टू पाई मोड ऑफ cos x इंटू cos nx dx। अब क्या करेंगे तो क्योंकि मोड ऑफ cos x की वैल्यू 0 टू पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 टू पाई के अंदर अलग अलग होती है, तो 0 टू पाई बाई 2 मोड ऑफ cos x इज इक्वल टू हो जाएगा cos x इंटू cos nx, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 हमने कंसिडर किया था तो यहाँ पे हम cos x रख सकते हैं। अब क्या होगा तो मोड ऑफ cos x इंटू cos x है, मोड ऑफ cos x की वैल्यू 0 टू पाई बाई 2 के लिए पॉजिटिव होगी एंड पाई बाई 2 टू पाई के लिए नेगेटिव होगी। तो क्या करेंगे तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो 0 टू पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर cos की वैल्यू पॉजिटिव है, सो मोड ऑफ cos x इज इक्वल टू पॉजिटिव रहेगा, सो cos x इंटू cos x यानी कि हो जाएगा cos स्क्वायर x dx प्लस सेकंड इंटीग्रल होगा पाई बाई 2 टू पाई। तो हमने क्या किया 0 टू पाई इंटरवल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 0 टू पाई बाई 2 एंड देन पाई बाई 2 टू पाई। नाउ पाई बाई 2 टू पाई दैट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos की वैल्यू नेगेटिव है, सो मोड ऑफ cos x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस cos x, सो आगे आ जाएगा माइनस cos x इंटू cos x यानी कि हो जाएगा cos स्क्वायर x dx। नाउ cos स्क्वायर x का हमें इंटीग्रेशन करना है,
तो कैसे करेंगे? तो cos स्क्वायर x की फॉर्मूला है कि cos स्क्वायर को सिंगल पावर, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर पावर है तो आपको उसको सिंगल फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। सो यहाँ पे एंगल जो है वो डबल हो जाएगा, यहाँ थीटा है तो ये 2 थीटा हो गया। तो सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। सो क्या हो जाएगा 2 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 हो गया, थीटा का एंगल डबल हो गया तो यहाँ पे x का एंगल डबल हो जाएगा यानी कि 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 माइनस यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू पाई cos स्क्वायर x का हो जाएगा 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, अभी हमें सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? 1/2 तो कांस्टेंट है, दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सो 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बाहर बचेगा 1/पाई। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 है, हमें पहले इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना होगा। सो इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, सॉरी यहाँ पे dx आएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सो dx, तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा x प्लस, नाउ cos जो है उसकी कोई पावर नहीं है, यहाँ पे cos स्क्वायर था उसको सिंगल फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब cos 2x का इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो आप, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin, सो sin 2x डिवाइड बाय x का कोसेंट 2 है सो 2 से डिवाइड करेंगे माइनस, अच्छा यहाँ पे लिमिट क्या आएगी 0 टू पाई बाई 2, तो ये हो गया 0 टू पाई बाई 2, 2 बाई पाई यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 फिर से कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा 1/पाई, बीच में आएगा माइनस, सो माइनस 1/पाई। इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम आएगी, सेम फंक्शन है। सो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, cos 2x का हो गया sin 2x बाई 2, लिमिट हो जाएगा यहाँ पे पाई बाई 2 टू पाई। अब क्या करेंगे? तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, x की जगह पे पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट क्या है पाई बाई 2, सो x की जगह पे पहले पाई बाई 2 रखो, सो पाई बाई 2 माइनस sin 2 इंटू पाई बाई 2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो sin पाई की वैल्यू तो 0 है, सो ये हो गया 0 माइनस 1/पाई, माइनस करके 0 रखेंगे तो आंसर 0 आएगा, इसलिए सिर्फ अपर लिमिट ही रखी हमने। माइनस करके 0 रखो तो ये भी 0, ये भी sin 0 भी 0 हो जाएगा, माइनस 1/पाई। यहाँ पे अपर लिमिट रखते हैं तो क्या होगा पाई, x की जगह पे पाई प्लस sin 2 पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस करके ब्रैकेट कर लेना है। अब x की जगह पे लोअर लिमिट यानी कि पाई बाई 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 1/2 माइनस 1/पाई, यहाँ पे क्या होगा पाई माइनस पाई बाई 2 यानी कि पाई बाई 2 होगा, यहाँ पे भी पाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर आया 1/2 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब a1 की वैल्यू हमें मिल गई है 0। ठीक है, a1 0 मिल गया। bn, अभी हमें क्या फाइंड करना होगा? bn फाइंड करना होगा, लेकिन bn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन f ऑफ x जो है वो इवन है एंड bn की फॉर्मूला में यहाँ पे cos की जगह पे sin आएगा, bn की फॉर्मूला यहाँ पे रख देते हैं, bn इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस पाई टू 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई f ऑफ x इंटू साइन nx dx। ठीक है, f ऑफ x यहाँ पे हमें पता है f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ cos x है, इवन फंक्शन, साइन ऑड फंक्शन, इवन इंटू ऑड हो जाएगा, ऑड फंक्शन के अंदर जितनी नेगेटिव में लिमिट है उतनी पॉजिटिव में लिमिट है तो उसका आंसर हो जाएगा 0। तो bn की वैल्यू हमें 0 मिल गई है। अभी b1 की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि हमने a1 कैलकुलेट किया अलग से, सो b1 भी कैलकुलेट करना होगा। सो b1 में भी क्या होगा, तो b1 में सोचिए यहाँ पे n की जगह पे सिर्फ 1 होगा, फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है मोड ऑफ cos x। अगर n की जगह पे मैं 1 रखता हूं तो भी sin x तो ऑड ही फंक्शन है, ऑड इंटू इवन ऑड हो जाएगा, माइनस पाई टू प्लस पाई लिमिट, तो b1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। सो bn एंड b1 दोनों 0 है, मतलब कि हमारा जो फॉरवर्ड सीरीज रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ cos के फॉर्म में आने वाला है। ठीक है, तो ये सब वैल्यू a0 हमें मिल गया था, an मिल गया था, bn मिल गया एंड b1 भी मिल गया एंड a1 भी मिल गया, तो ये सब की सब वैल्यू हमें मेन फॉर्मूला के अंदर रख देनी है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ, an मिल गया, उसके बाद में a1 हमें मिल गया था, a1 इज इक्वल टू हमने जो कैलकुलेट किया a1 की वैल्यू मिल गई 0। उसी तरह से bn इज इक्वल टू हमें मिला 0 एंड b1 भी हमें मिला है
0। तो सिर्फ ये दो वैल्यू हमें मेन फॉर्मूला के अंदर रखनी है। तो मेन फॉर्मूला पहले रख देते हैं। फॉरियर सीरीज की मेन फॉर्मूला जो थी वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinite an cos nx प्लस bn sin nx। ठीक है, नाउ n इज इक्वल टू 1 के लिए हम अलग से a की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, मतलब कि n इज इक्वल टू 1 के लिए हम अलग से वैल्यू रख के उसको सिग्मा से बाहर निकाल लेंगे। एफ ऑफ एक्स भी यहाँ पे रखेंगे मोड ऑफ कॉस एक्स। a0 की वैल्यू हमें पता है। सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, मतलब कि n इज इक्वल टू 1 रख के इसको अलग कर लेता हूँ। सो a0/2 प्लस n इज इक्वल टू 1 रख दो यहाँ पे, a1 cos x प्लस b1 sin x प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 2 to infinite an cos nx। bn रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि bn की वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल गई है 0। ठीक है, सो यहाँ पे b1 भी 0 है, इसको भी हम 0 कंसिडर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ cos x इज इक्वल टू a0 की वैल्यू हमारे पास में है 4/π डिवाइड बाई 2 यानी कि 2/π हो जाएगा, प्लस a1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 0 मिली थी, मतलब कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। b1 की वैल्यू भी 0 मिली थी, मतलब कि ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिग्मा n इज इक्वल टू 2 to infinite an की जगह पे हम रखेंगे वैल्यू, ये माइनस जो है उसको मैं बाहर रख देता हूँ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो माइनस 4 cos n π/2 अपॉन पाई इंटू n² - 1 इंटू cos nx। तो ये हमारा आंसर हो गया कि हमने मोड ऑफ cos x को फॉरियर सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, कि जिसके अंदर सिर्फ cos वाले कोएफिशिएंट हमें मिले, तो मतलब कि cos फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, क्योंकि bn एंड b1 दोनों 0 हैं, तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट एग्जांपल ऑफ द फॉरियर सीरीज। फॉरियर सीरीज के जितने भी एग्जांपल अब तक के हमने किए हैं वो सब के सब एग्जांपल अगर आपने कर लिए तो कोई भी फॉरियर सीरीज का एग्जांपल आप कर सकते हो। इतने एग्जांपल के अंदर सबके सब कंसेप्ट आ गए हैं। ठीक है, सो एक बार फिर से आप रिवाइज करना हो तो एक साथ में पूरा रिवाइज कर सकते हो। आप जितने भी नोट्स आपने बनाए हैं वो नोट्स को एक बार रिवाइज कर लो, और जो भी फॉर्मूला मैंने आपको बीच बीच में बताए हुए हैं उसको अलग से लिख लोगे, और उसको भी अगर एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से कौन से फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करने हैं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम एक और चैप्टर लेके मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए ग्रेट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो देन लाइक एंड कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब टू गेट द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द चैनल।